सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट फर्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो हम लोग वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ वी आर अबाउट टू डन चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग कवर अप कर रहे होंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब आप बोलोगे भैया बैरियर्स टू कम्युनिकेशन लाइक व्हाट डज इट मीन। तो देखो यार, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन लाइक ये होता क्या है। while communication, the people who is communicating, who involved in the elements of the communication, ठीक है, तो like those people who suffer some sort of problem in the communication, like it can suffer of like in the speaking, in listening, in like some sort of gender barrier, some sort of like emotional barrier, some sort of interpersonal barrier, some sort of physical barrier, technology barrier. So that are the barriers that involve in the communication and that is specifically called barriers in communication. नहीं समझे, फिर से समझो। जैसे कि अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन लाइक परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप कोई भी बातचीत आपस में हो रही है, ठीक है, बिटवीन यू एंड लाइक योर पार्टनर, तो उसमें है होता क्या है कि जनरली जो भी बैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं, बैरियर्स मतलब क्या होता है, रुकावट। ठीक है, जो आपके कम्युनिकेशन के कंप्लीसन में जो भी रुकावट कॉज करे, जैसे कि दैट कैन बी अ फिजियोलॉजिकल बैरियर, दैट कैन बी अ कल्चरल बैरियर, जेंडर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, फिजिकल, लैंग्वेज, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड टेक्नोलॉजी बैरियर, सोशियो फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो ये सारे बैरियर्स हैं जो कि आपको रोकते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से सारे बैरियर्स को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ फिजियोलॉजिकल बैरियर। पहले आप वर्ड को ब्रेक डाउन करना सीखो, ठीक है, तो इट बिकम मोर इजी, लाइक अगर आप वर्ड को ब्रेक करना सीखते हो, वर्ड को डिकोड करना सीखते हो, तो जितना ज़्यादा आपका डिक्शनरी अलाउ कर रहा है आपके ब्रेन के आपके वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना, उतना यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड उतना यू आर एबल टू डिकोड द वर्ड एंड दिस इज हाउ यू कैन इजिली राइट इन द एग्जामिनेशन एंड ऑल दो स्टेप्स। ठीक है, तो मतलब आप वर्ड को ब्रेक करना सीखो। तो देखो, आप 11-12 में लाइक अगर आप बायो से नहीं थे तो कोई बात नहीं, आप 9-10 में भी तो पढ़ोगे, मतलब पढ़ोगे ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या, जो हमारी फिजियोलॉजी में अल्टरनेशन के कारण जो भी बैरियर्स पैदा हो रहे हैं, जैसे कि विजन इम्पेयरमेंट। अब आप बोलोगे भैया विजन इम्पेयरमेंट क्या होता है, मतलब जो कि आपका फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम वेयरिंग माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है, तो as same like if someone don't have their spectacles, so that they are not allowed to see the clear things. They are not allowed to see the clear boards, like for example if the teacher are teaching some sort of things, so it interrupt the people who involved in these things. जैसे कि आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो ढंग से, ठीक है, जैसे कि आपके प्रोफेसर आपको लेक्चर वगैरह दे रहे हैं, आपको बोर्ड में डायग्राम वगैरह बना के समझा रहे हैं, तो मतलब इफ़ यू हैव पावर इन योर आइज, ठीक है, डायरेक्टर वगैरह में आ गया आपके अगर पावर आपके आई में, तो मतलब कि आप देख नहीं पा रहे हो, तो इट इंटरप्ट यू ना, मतलब आपको समझने में, कम्युनिकेशन के कंप्लीसन में ये आपको इंटरप्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया आपका विजन इम्पेयरमेंट। जैसे कि मायोपिक आई है, लाइक हाइपरमेट्रोपिक है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, लाइक वो सारी चीज़ें। ठीक है, प्रेसबायोपिया, वो सारी चीज़ें हो सकती है। सेकंड है हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब देखो हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, जैसे कि आप कोई चीज़ सुन नहीं पाते हो, जैसे कि सम सॉर्ट ऑफ पीपल आई यूज टू सी दैट कि दे यूज मशीन फॉर हियरिंग। उसमें होता क्या है कि अगर आप सुन नहीं पा रहे हो ना, तो ये भी आपका क्रिएट करता है एक प्रॉब्लम वाइल योर कंप्लीशन ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि अगर आप सुन नहीं पा रहे हो चीज़ों को, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सुनोगे नहीं तो आप समझोगे कैसे, और आप समझोगे नहीं तो वो एक कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं प्रॉपर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, अगर किसी को हियरिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी कम्युनिकेशन में बैरियर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, वो चीज़ें समझ नहीं पाता, जब आप पूरी तरीके से सुनोगे नहीं तो आप गलत इंटरप्रेट करोगे, गलत इंटरप्रेट करोगे तो फिर आपका फीडबैक गलत आएगा, फीडबैक गलत आएगा तो कम्युनिकेशन स्किल लाइक कम्युनिकेशन बेसिकली फेल ही हुआ। ठीक है, थर्ड है आपका स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर में क्या आता है, आपको इसको सर्च करके कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, तो आपको इसको सर्च आउट करके, जैसे शटरिंग क्या होती है आप पता होगा आपको, लाइक एप्रेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है। ठीक है, तो है क्या कि जो स्पीच डिसऑर्डर होता है, ये आपका ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें बेसिकली आप बोल सकते हो कि आप बोल नहीं पाते हो। जैसे कि फ्रेनुला, फ्रेनुला क्या होता है आप जानते हो ना, फ्रेनुलम। जैसे आप अगर लाइक देखो, ये आपका टंग है, अगर आप इसको उठा रहे हो टंग को ऐसे, ठीक है, दिस इज योर माउथ, तो ये जो आपका टंग अटैच है ये इस मसल से, अगर आप टंग को अपने उठाओगे तो आप देखोगे इस मसल से आपका ये जो बेस है आपके माउथ का, ठीक है, इससे जो ये मसल से जो अटैच है, जो ऐसे लगी हुई है, ठीक है, रेड कलर्स में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाली मसल जो यहाँ पे ऐसे लगी हुई है। ठीक है, तो उस मसल जो है, अगर वो मसल हमारी शॉर्ट हुई या फिर ज़्यादा लॉन्ग हुई तो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, इट क्रिएट अ बैरियर, जिसमें कि आप आपका जो लाइक टंग मूवमेंट है वो फ्रीली हो नहीं पाता। अगर टंग मूवमेंट फ्रीली नहीं होगा तो बेसिकली यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस वॉट एवर यू वांट टू से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो आ गया आपका स्पीच डिसऑर्डर में। अगर मैं बात करूँ कल्चरल बैरियर की, सेकंड है आपका कल्चरल बैरियर। मतलब कि देखोगे जैसे कि फॉर एग्जांपल
हिंदुइज़्म में अगर आप देखो या फिर आप मुस्लिम रिलीजन में देखो या फिर आप सिख में देखो, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। जैसे अब छोड़ो वो रिलीजन, आप जैसे पंजाबी एरिया में जाओगे, आप पंजाब में जाओगे, आप हरियाणा हरियाणा में जाओगे, आप लाइक यूपी में आओगे, तो आपका कल्चर वहाँ पे वेरी करते हैं काफ़ी सारा, ठीक है। तो वो जो कल्चर है उसकी जो बैरियर्स होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ नहीं अडेप्ट कर पाते हैं उसको, कुछ कुछ को नहीं समझ में आता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता है, तो वो भी एक बैरियर क्रिएट करता है ना कि मैं, चलो वो उस कल्चर के हैं, मैं उनसे मतलब बात नहीं करता हूँ क्योंकि आई डोंट लव लाइक दोज थिंग्स, ठीक है। तो वो एक बैरियर का कॉज हो सकता है। जेंडर बैरियर क्या होता है, और ये बेसिकली बहुत से लोगों में होता है, ठीक है। तो मतलब जेंडर बैरियर क्या होता है कि मतलब यू आर नॉट यू नो फील सो मच कंफर्टेबल वाइल टॉकिंग विद अ फीमेल या फिर अपोजिट पार्टनर बेसिकली, ठीक है। जैसे इफ़ यू आर अ मेल और इफ़ यू आर अ फीमेल, तो इन बोथ पार्टीज लाइक पीपल आर नॉट यू नो सो मच फील गुड टू टॉक विद। इसमें आप बोल सकते हो कि दे हेजिटेट वाइल टॉकिंग, ठीक है। तो ये जो बैरियर आ रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जेंडर बैरियर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फोर्थ पॉइंट की या फिर फोर्थ बैरियर की, वो था आपका इमोशनल बैरियर। जैसे होता क्या है कि मैं आपको एक स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इमोशनल बैरियर वहाँ पे आता है जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 2 टू 3 ब्रदर्स, ठीक है। तो आपका जो बड़ा भाई है फॉर एग्जांपल, या फिर छोटा भाई है, या फिर आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, जैसे आपके पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें समझा रहे हैं जो आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है। यू हैव टू एक्सप्लोर मोर, यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन यू नो मेक यू सक्सेसफुल डेफिनिटली। तो वो सारी चीज़ें अगर आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए, तो आप डायरेक्टली उनको चिल्ला के तो मना करोगे नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बैरियर क्रिएट करती हैं आपके पूरे चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो वो आपके इमोशंस में आता है, तो वो आपका इमोशनल बैरियर हो गया। फ्रेंडशिप ना टूट जाए, रिलेशंस ना टूट जाए, वो सारी चीज़ों में आप सारी चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वो जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को जो मतलब नहीं होने देता है, दैट बैरियर इज कॉल्ड इमोशनल बैरियर। अब मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या होता है, जैसे इफ़ यू हैव हाई एटीट्यूड, इफ़ यू हैव फियर ऑफ चैलेंजेस, आप चैलेंजेस को नहीं अडेप्ट करते हो जल्दी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर लिसनिंग वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी दिखाती हैं पर्सनल बैरियर को। मतलब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है भाई, आप नहीं सुनना चाहते हो, आपकी पुअर कॉन्फिडेंस है, आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप लाइक मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है, आप एटीट्यूड वगैरह में ज़्यादा रहते हो। तो ये पर्सनल बैरियर है ना, दिस कैन इंटरप्ट यू वाइल कम्युनिकेशन। मतलब खुल के बातें करना, दिस कैन बी नॉट अलाउड इफ़ यू हैव दीज थिंग्स। अगर मैं बात करूँ सिक्स पॉइंट की, तो देखो सिक्स पॉइंट है आपका फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर क्या होता है, जैसे कि आपका हो गया नॉइस, बैड टाइमिंग, डिस्टेंस वगैरह से अगर आप काफ़ी बात करो, ऐसे टाइम में बात करो जो कि नहीं राइट टाइम है फॉर लाइक बोथ पार्टनर टू बी यू नो कंफर्टेबल। और अगर मैं बात करूँ यही फिजिकल बैरियर की, तो इसमें नॉइस वगैरह अगर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल बैरियर में आती है, जो फिजिकल थिंग्स हैं जो लाइक डिस्टर्ब करे, लाइक दैट कॉज बैरियर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सेवन्थ की बात करूँ तो है आपका लैंग्वेज बैरियर। अब बोलोगे कि भैया लैंग्वेज बैरियर क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड, डेफिनेटली अगर कोई बच्चा है, अगर यूपी बोर्ड से आ रहा है, अगर वो लाइक फार्मेसी में या फिर बीटेक में, बिकॉज ऑल द कोर्सेज रन इन इंग्लिश लैंग्वेजेस, तो अगर उसमें एडमिशन लेता है, तो बेसिकली दे सफ़र अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दोज 1 to 2 years, ठीक है, वाइल अंडरस्टैंडिंग दोज वट एवर टीचर एक्सप्लेन्स, वट टू राइट, वट नॉट टू राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मतलब वो एक बैरियर ही तो है भाई, आप नहीं समझ पाए। जैसे फटाफट जितने इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो समझ लेते हैं, सीबीएसई या सीएसई बोर्ड वाले, कि मतलब टीचर वन एक्सप्रेस एंड हाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। और अगर आपकी हिंदी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, आप इंग्लिश में नहीं उतना लाइक कंफर्टेबल हो, तो आपको वो चीज़ें कमांड जो आ रही है टीचर्स तरफ से, उसको ग्रैब नहीं कर पाते हो। यू इवन बी ए रिसीवर, इट क्रिएट अ बैरियर, ठीक है। लैंग्वेज जो है एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, जिससे कि रिसीवर डिकोड नहीं कर पा रहा है वॉट एवर इनकोडेड बाई द लाइक सेंडर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो ये सारी लैंग्वेज है भाई जिसमें पीपल आर नॉट कंफर्टेबल बेसिकली। और डिफरेंट डिफरेंट लाइक स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, तो वो भी एक कॉज करता है। मैं बात करूँ अगर इंटरपर्सनल बैरियर की, जो कि आपका एट्थ, तो व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू लिसन सेंडर्स मैसेज, मेनली बिकॉज ऑफ मिसट्रस्ट, या फिर आप बोल सकते हो पुअर रेपुटेशन है उसकी, या फिर क्लासेस वगैरह हैं उसकी पर्सनालिटी पे, या फिर आप बोल सकते हो कि आप प्रिजुडाइज है। प्रिजुडाइज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे सुनो। प्रिजुडाइज क्या होता है, जैसे कि आपका प्रायर थिंकिंग, इफ समवन हैज़ ऑलरेडी टोल्ड समथिंग अबाउट द पर्सन हु इज़ यू नो टू होम यू आर गोइंग टू मीट सून। तो मतलब कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, अगर उसके बारे में आपके दोस्त या फिर आपके रिलेटिव्स, आपके लाइक फ्रेंड्स कुछ भी चीज़ें आपके मन में पहले से ही भर दें, कि या फिर बता दें कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और आप मिलने जा रहे हो, इट डजेंट मैटर हाउ मच प्योर हार्टेड इट इज, बट इफ सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड दैट डेफिनेटली यू नो फ़िल्टर यू टू एक्सप्रेस व्हाटएवर यू वांट टू से। मतलब कि आप वो सारी चीज़ें खुल के नहीं बता पाओगे, आपके मन में ये रहेगा कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब मेरे दोस्त ने ऐसा कहा था, तो बेसिकली ही कैन बी लाइक दिस इवन इफ ही इज़ नॉट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजुडाइज। और लाइक दीज थिंग्स रिफर टू इंटरपर्सनल बैरियर। और जैसे कैसे कैसे स्पेस वगैरह, अगर आप ज़्यादा स्पेस से बोल रहे हो, फिर
एटीट्यूड वगैरह आपके अंदर ज़्यादा है, या लिसनिंग आप अच्छे से नहीं करते हो, हाई इमोशन वगैरह आपके अंदर है, तो सारी चीज़ें आती हैं इंटरपर्सनल बैरियर में। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मैं 9th पॉइंट की बात करूँ तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बैरियर, मतलब कि जो भी आपको ध्यान से देखो, वेट, जो भी आपके होते हैं एचआर, हायरिंग रिक्रूट्स जो होते हैं, हेड होते हैं, एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर होते हैं, ऑफिस के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, और जितने भी कॉमन पीपल हैं, जैसे कि वो नहीं, दैट आर नॉट अलाउड, दैट आर नॉट फील कंफर्टेबल टू टॉक विद दोज अथॉरिटीज़ आर टू दोज इंडिविजुअल्स। तो वो जो एक बैरियर है भाई, कि मुझे दिखाता है कि जैसे उसको दिखाता है, बोल सकते हो कि लाइक आई एम वेरी स्मॉल पीपल, आई एम नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद दोज हायर इंडिविजुअल्स, ठीक है, हायर स्टेटस पीपल। तो वो सारी चीज़ जो आती है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बैरियर में आती हैं। और लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका है टेक्नोलॉजी बैरियर। अब टेक्नोलॉजी बैरियर क्या होता है, मतलब ऐसा बैरियर जो आपके कम्युनिकेशन में लाइक डिस्ट्रप्शन पैदा कर रहा हो हैबिचुअल, इफ़ यू आर नॉट एबल टू यूज़, इफ़ यू आर नॉट सो मच एजुकेटेड टू यूज़ स्मार्टफोन्स, टैबलेट, या फिर आप बोल सकते हो लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी आते हैं, जैसे नए नए सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, जैसे देखो जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, जो उतने अडेप्टेड नहीं है लाइक एज़ कम्पेयर टू द करेंट एरा, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को फ़ोन नहीं चलाने आता है, फ़ोन चलाने आता है तो टैबलेट नहीं चलाने आता, टैब आता है तो लैपटॉप नहीं ऑपरेट कर पाते हैं, पीसी नहीं ऑपरेट कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूजेस नहीं जानते हैं, हाउ टू लाइक डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट लाइक फंक्शंस आर यूजेस, ठीक है। तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर नहीं पता है तो समहाउ यू आर लाइक फील बैकवर्ड, या फिर आप बोल सकते हो काफ़ी पीछे अपने आप को महसूस करते हो एज़ कम्पेयर टू द लाइक पीपल हु ऑलरेडी हैव कमांड ऑन दीज थिंग्स। तो अगर मैं बात करूँ ऑटोमेशन वगैरह ये और गैजेट्स वगैरह जितने भी होते हैं, उसको अगर यूज करने आपको आ रहा है तो वो सारी चीज़ें हैं नॉर्मल, बट इफ़ यू फील बैरियर रिगार्डिंग दिस, सो दिस कैन बी कम इन द टेक्नोलॉजिकल बैरियर, लाइक ही नॉट अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग एंड द फंक्शन, ये सारी चीज़ों का कॉज द बैरियर इन कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा था नहीं यार, अराउंड 13 से 14 मिनट में आपका लेक्चर हो चुका है ख़त्म, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, बिकॉज बहुत बड़ा तो था नहीं, इसमें केवल बैरियर्स पढ़ने थे। सो वी आर वेटिंग फॉर द थर्ड चैप्टर ऑफ द यूनिट फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली वी विल डन विद द यूनिट फर्स्ट, ठीक है। और जो भी आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट कर देना फटाक से, और जो मैं 3 आपको पॉइंट्स बताया हूँ उसको गूगल करके फटाक से हमको बताओ कि लाइक क्या क्या था वो सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आई होप लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट्स टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से ज्वाइन कहाँ से आपको करना है, यू हैव टू गो टू द अबाउट सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, एंड इन अबाउट सेक्शन वी हैव गिवन टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फॉलो करो और ज्वाइन करके आप लाइक नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सब बढ़िया है यार, पढ़ाई लिखाई करते रहो, बाकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा टफ है नहीं, तो टेंशन नॉट, बाय बाय, टेक केयर।